हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 49,150 पे है और अगर आप देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हमने आज की कैंडल रेड कैंडल बनाई है और एग्जैक्टली ऊपर जो हमारा पैरेलल चैनल का टॉप था उसको टच किया, हमारी गोल्डन पॉकेट के ऊपर वाले टॉप को टच किया और उसके बाद हमने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, जैसा कि एक्सपेक्टेड भी था। आपको बताया भी था कल आप शॉर्ट लगा सकते हैं और उसके बाद ऊपर इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं। एग्जैक्टली हमारी कोई वीक स्टॉप लॉस की तरफ नहीं गई और एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्शन हुआ जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस पे हम मजीद बात करेंगे। वैसे अगर हम ओवरऑल आज देखें, इन्फ्लेशन डाटा का मैंने आपको बता दिया था कि आएगा, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा और मुझे एक्सपेक्टेड था कि इन्फ्लेशन डाटा कुछ ऐसा ही आएगा कि जिसका रिएक्शन हम ऐसा जरूर देखेंगे ना। अगर आपको मैं उसका रिएक्शन ही सिर्फ थोड़ी देर के देखा, आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले ये नजर आ रहा है, गोल्ड गोल्ड नीचे की तरफ क्रैश किया, ये बीटीसी नजर आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ गया और ये है डॉलर, डॉलर ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, दिस इज हाउ। जब आप ट्रेडर होते हैं आपको इन चीजों का पता होता है, आप इन चीजों पे नजर रखते हैं, आपको पता होता है मार्केट ने किस तरह मूव करना है, कितने बजे करना है, क्यों करना है, और आप उस हिसाब से उसमें से पैसे भी बनाते हैं। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश होती है यहाँ पे आपको इन चीजों को सिखाऊं, सिर्फ आपको टारगेट नहीं देता, इसलिए मेरी समटाइम वीडियोस भी लंबी हो जाती हैं। बहरहाल कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम रोजाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वीकली करते हैं लाइव स्ट्रीम भी, और कोशिश है कि आपको रियल ट्रेडिंग की तरफ लेके जाएं, आपको बताएं कि व्हाट इज द रियल ट्रेडिंग ओवरऑल। ठीक है, sarletanstoshicep.com ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हमारा टोटल सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक, मेरा पर्सनल इंस्टा का, हमारे ये जो है क्या उसका नाम है, स्पॉन्सर हैं, हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं जो एफिलिएट हैं जिनमें आप डिस्काउंट ले सकते हो। जैसे ट्रेडिंग लाइट को यहाँ पे क्लिक करोगे डिस्काउंट मिलेगा, हे ब्लॉक कैपिटल को यहाँ पे क्लिक करोगे, एटस को यहाँ से क्लिक करके जब आप आईडी बनाओगे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगी। बिल्कुल ऐसे सेफरॉक में भी है और यहाँ पे हमारी आपको वीडियोस वगैरह भी नजर आएंगे। ठीक है, जरूर विजिट कीजिएगा, यही लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगे। नाउ स्टार्टिंग जैसे हमेशा की तरह मैं लेता हूं फियर एंड ग्रीड पे। आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम ग्रीड 79। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी? डेफिनेटली मार्केट को एक पुश नीचे की तरफ लाजिम लेना है। एक्सट्रीम पहले तो आपको ग्रीड ग्रीड की तरफ से निकालना है ना, उसके बाद मार्केट वन पुश मोर हाई ले सकती है, बट नॉट राइट नाउ। अच्छा, इस वक्त 24 आवर में आप देख सकते हैं कि 230 मिलियन डॉलर की हो चुकी हैं, लिक्विडेशन हो चुकी है ओवरऑल। ठीक है, 230 मिलियन डॉलर की। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वही भाई हैं जिनको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, जो जहां बाय करना होता है वहां सेल करते हैं, जहां सेल करना होता है वहां बाय करते हैं। दीज थिंग्स यू गाइस हैव टू लर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट क्विक, यूरोपियन मार्केट आपको पूरी रेड नजर आ रही है, एशियन मार्केट तकरीबन मिक्स नजर आ रही है, ये भी कल तक रेड हो जाएगी, और यूएस मार्केट भी रेड है। तो आप देख सकते हैं S&P 500, नैस्डैक, आपको ये टोटली रेड इसलिए नजर आ रही है, वही इन्फ्लेशन डाटा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, कम नहीं। और ये जो डाटा आया था, आपको हमेशा की तरह इस पे भी मैंने ट्रेंड किया हुआ कि आप ये देख सकते हैं, ग्रीन आइट मींस के डॉलर को ऊपर की तरफ जाना है, गोल्ड को नीचे की तरफ आना, बीटीसी और ट्रेडिशनल मार्केट्स को नीचे की तरफ क्रैश होने के ज्यादा चांसेस होंगे। दिस इज व्हाट इट मींस ऑलवेज। ठीक है, थोड़ा सा अगर न्यूज की तरफ चलें, क्रिप्टो ग्रीड इंडेक्स हिट हाईएस्ट लेवल सिंस बिटकॉइन वाज 69 के ऑल टाइम हाई। जितना ऑल टाइम हाई पे था ना, उतना फेयर एंड ग्रीड का इंडेक्स गया हुआ है, तो इसके बाद भी मार्केट क्या फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को फाड़ना, ठीक है ना, जाहिर डेफिनेटली उसको काम डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। दिस इज हाउ मार्केट रिएक्ट्स और दिस इज हाउ मार्केट शुड रिएक्ट मेरे भाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बाइनेंस का सीजी जो उसको सेंटेंस होनी है कि उसने ये किया वो किया, डेफिनेटली उसको सजा होगी, लेकिन अभी वो पोस्टपोन कर दी गई है कि लेट अप्रैल में की जाएगी। डेफिनेटली उसने रिक्वेस्ट की थी। बिटकॉइन मार्केट स्ट्रक्चर बेनिफिशियल टू प्राइस पोस्ट हाल्विंग, ग्रे स्केल पोस्ट हाल्विंग। अच्छा, एक तो ये ज़हन में रखिए, मैं ना इन इन सब खबरों के बाद मैं ना एक रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था पिछले वो क्या इसे कहते हैं, हाल्विंग और आपके, अच्छा ये लाजिम नहीं है, हाल्विंग के बिल्कुल पहले क्रैश आ सकता है और उसके बाद पंप आ सकते हैं, या बिल्कुल पहले पंप आ सकता है और बिल्कुल बाद में इमीडिएटली क्रैश आ सकता है। तो अ, कोई भी चीज़ ही कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर पिछली आप हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे ना, कुछ भी होता है। ठीक है, आपको हमेशा अपना एक विजन रखना है, जैसे मैं टीए करके आपको बताता हूँ ना कि मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में हम मोस्टली बुलिश ही रहते हैं। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में हम बुलिश या बेरिश या मोस्टली बेरिश आजकल हैं, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ आए हुए हैं। उसके अलावा और कोई नेक्स्ट रीज़न नहीं है। ठीक है, बाकी बिटकॉइन सीज़न चल रहा है, आल्टकॉइन सीज़न का कोई चक्कर नहीं है इस वक़्त। अगर आप देखें इनटू द ब्लॉक, ये भी आपको मोस्टली बेरिश ही नज़र आएगा। अगर हम आ जाएँ आरएसआई में,
आपको पता है इन सब चीज़ों पे आपको हमेशा अपडेट रखा है डिस्कॉर्ड में, और डिस्कॉर्ड में होने का आपका मकसद भी ये है कि आपको हर तरह से अपडेट ही रखा जाए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देख लें इस वक़्त हम ओवरबॉट में हैं, ये मैंने इस वक़्त डेली का किया, 4 आवर में भी देखो तो ऑलमोस्ट ओवरबॉट ही है सारा कुछ, ठीक है? हालाँकि अभी मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ चली है, ठीक है? अलर्ट मैंने आपको भेजे थे कुछ देर पहले, आपको पता है ये यहाँ पे इस वक़्त बीटीसी का सेल का अलर्ट वेट हो रहा है, इससे पहले कल सेल का अलर्ट आया था बीटीसी का, मेरा ख़्याल है वो इस वक़्त, क्योंकि वो ऊपर दोबारा आ गया तो दोबारा अब नीचे नहीं होगा, ठीक है? तो कल आया था और इसके बाद अब दोबारा हम वेट कर रहे हैं समझने, और एथेरियम का भी अगर आप देखें इस वक़्त हम वेट कर रहे होंगे, ठीक है? मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ, कहीं मैं कुछ मिस ना कर रहा हूँ ना। यस, वेट हो रहा है एथेरियम का भी, सेल सिग्नल वेट हो रहा है, ठीक है। नाउ डेफिनिटली मार्केट किसी प्रॉपर जगह पे क्लोजिंग होगी तो उसके बाद मार्केट का रिएक्शन डिफरेंट वे से होगा, ठीक है। इनटू द ब्लॉक की तरफ अगर आप जाएँ, तो आपको याद होगा कल मैंने सीवीडी की आपको बेरिश डाइवर्जन बना के दिखाई थी। अगर मैं आपको बताऊँ, ओपन इंटरेस्ट कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ खुल रहा है। अगर हम एग्रीगेट की बात करें ना, फंडिंग रेट वो अब 707 पे है, 0.07 पे, 01 पे होगा ना तो मार्केट एक अच्छा क्रैश लेती है, लेकिन एनीवे पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है। ग्लोबल लॉन्ग एंड शॉर्ट में अगर हम आए तो कल तक डेफिनेटली लॉन्ग्स ज़्यादा चल रही थी, इस वक्त मार्केट में शॉर्ट्स ज़्यादा होने लगी, या आप ये कह सकते हैं कि लोग लॉन्ग से निकलने लगे क्योंकि मार्केट ने नीचे की तरफ रुख ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो कल यहाँ पे ये ना तकरीबन आई थिंक 30 बिलियन तक चला गया था कि 25 बिलियन तक चला गया था। इस वक़्त अगर हम देखें, इस वक़्त हम दोबारा 16 बिलियन तक आ चुके हैं। डेफ़िनिटली मार्केट ने नीचे की तरफ एक अच्छा पुश लिया। तो क्या मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाती रहेगी? व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, यहाँ से मार्केट इस जगह पे तकरीबन आए, ये सारे लिक्विडिटी उठाए, उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास अच्छी ट्रेड्स लगी होंगी, फिर हम ऊपर की तरफ जाके उनको उठाएँ। तो मैं फिर इसको यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाने के चक्कर में पड़ गया हूँ, ठीक है? और अगर हम या ये 7 डेज़ की लिक्विडिटी देखें, तो भी मैं यही कहूँगा कि मैं आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा नीचे आएँ, फिर इसको उठाने के लिए हम दोबारा ऊपर की तरफ निकलें, और उसके बाद फिर हम कोई नेक्स्ट लेवल देखेंगे। मार्केट एकदम नीचे की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट अगर एकदम नीचे की तरफ आ जाएगी डेफ़िनिटली अ, एक तो अभी हमें ना, मेरा ख़्याल है वो मिल जाएगी कैंडल दोबारा से, वो क्या यार, हमारी वेक्टर कैंडल वग़ैरह मिल जाएगी। दूसरा, मार्केट जो है ना एक पुश और ऊपर लेके ना लोगों को दोबारा धोखा देगी, और ये आप देख लें, मैंने ये 1 मंथ का खोला है और आपको यहाँ पे कि ना काफ़ी नज़र आ रही होगी। क्या उसे बोलते हैं, इसको हम करते हैं थोड़ा आगे, लिक्विडिटी। अच्छा, ये कहाँ तक है? तकरीबन 51,900, 51,900, तो इसका मतलब है 52। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट वन पुश टू द हाई ज़रूर लेगी, फिर दोबारा नीचे की तरफ निकलेगी। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें ट्रेडिंग लाइट, दोस्तों ये हे ब्लॉक, ट्रेडिंग लाइट, ये इन सब के लिंक जो है ना, सोशी स्टेप यहाँ इस वीडियो के नीचे लगे हुए हैं। आप डिस्काउंट पे यहाँ से क्लिक करके लेंगे ना, आपको डिस्काउंट होगा, और वैसे भी चूंकि हमारी एफिलिएशन होगी तो हमें भी उसका फायदा होगा, ठीक है। खैर, अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं, एक तो आप ये देखें ओपन इंटरेस्ट खुल रहा था, अभी बंद होना शुरू हुआ, जैसे मार्केट ने नीचे की तरफ पुश लिया, फंडिंग रेट बाइनेंस का टोटल पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाते हुए हमने शॉर्ट्स को और अब लॉन्ग्स को हमने करना शुरू किया, लेकिन इतना कोई खास अभी लॉन्ग्स का हुआ नहीं है, ठीक है। मार्केट में अगर हम यहाँ पे देखें ना, इस वक़्त मैं ना एक चीज़ डेल्टा वगैरह को देखूँ, नेगेटिव डेल्टा, अच्छा, मार्केट में तकरीबन ये कहाँ पे ऑलमोस्ट 500% वॉल्यूम अचानक ज़्यादा आया इस कैंडल में, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, इस वक़्त सबसे पहले मैं थोड़ा दूर करता हूँ, थोड़ा दूर करूँ ना, एक तो यहाँ पे इस जगह पे ये बनता है तकरीबन 57,500, यहाँ पे 2 लग गए हैं ऑर्डर, ठीक है? 1000 के 5-5 हो गए ना, 2 लगे हैं। तो इनको मैं स्पूफ कहूँगा, यानी ये धोखेबाज़ी है ना। ये पहले यहाँ पे लगे थे, फिर उन्होंने उठा के यहाँ पे लगा दिए, फिर उन्होंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की, फिर अब उन्होंने यहाँ पे लगा दिए। तो ये धोखेबाज़ी होती है कि यार मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रैप करने के लिए ना लगाए जाते हैं। वैसे अगर देखें, यहाँ पे नीचे अभी यहाँ पे लगे हुए थे जो उठाए गए हैं, फिर यहाँ पे अभी इस वक़्त आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं ना, ये ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको हैवी नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और 45,000 तक आपको ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ, 500 का ऑर्डर लगा है 48,000 पे, और ये 48,100 पे 300 का लगा हुआ है, ठीक है? मज़ीद नीचे यहाँ पे जाएँ, आपको ये 47,300 और 47,310, और फिर यहाँ पे 47,000। तो मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, मार्केट का 47,000 तक जाना मुझे तो ईज़ी लग रहा है कि मार्केट तकरीबन समहाउ इस ज़ोन तक आ जाएगी बड़े ईज़िली, उसके बाद में भी नेक्स्ट ऊपर की तरफ पुश लेगी। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट ऑर्डर्स को देख के, ठीक है? बाकी अगर मैं इसको दोबारा पहले ना
डेली में लेके जाऊँ, एक सेकंड ठहरें, ये मुझे आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा मैं जल्दी-जल्दी क्लोजिंग करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ डेली में। अच्छा, आप एक बात याद रखिया करें, अगर कोई चीज़ मिस हो जाए, कोई नई चीज़ ऐड हो जाए, और वैसे भी आपको पता है अगर आप यहाँ पे देखें, आपको मैं भेजता रहता हूँ यहाँ पे हमारा जो वीआईपी है इसमें बिटकॉइन, ठीक है? यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स वगैरह इसलिए भेजने का मकसद यही होता है, स्पेशल मैसेज भी मैं भिजवा देता हूँ, पिक्चर वगैरह भी भिजवा देता हूँ, तो उसका मकसद ये होता है कि आप लोग कोई चीज़ मिस नहीं करें, ठीक है ना? कल जब वीडियो दी थी, ताकि आपको वीडियो में अगर ये नज़र ना आए, तो यहाँ पे फ़ोटो पे आपको क्लियरली नज़र आए कि हमारे कौन से लेवल हैं और किस जगह पे लेवल हैं। इसलिए ये मैं चीज़ें आपको फ़ोटोज़ वगैरह हमेशा भेज देता हूँ। तो आज भी भेज दूँगा, लेकिन आपको बताने का सिर्फ़ ये मकसद है कि दोस्तों ये देखें, ये मैंने कल भेजा था और बताया था ये वीकली है, ताकि लोगों का कोई भी मिस ना हो, जब मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रही थी, ठीक है? और मैंने यहाँ पे भी देखने के मैसेज भी भेजा था कि क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ आवर शॉर्ट पॉइंट, टेक स्टॉप लॉस अबव वीकली, देन लेट्स सी व्हाट मार्केट डू विद अस, ठीक है ना? वेरी क्लियर आपको मैसेज दे दिया था, और यहाँ पे आपको एरो लगा के दिए, यहाँ पे क्योंकि पिक्चर ऐसी थी, सही से नज़र नहीं आ रहा था, फिर अगली पिक्चर आपको भेजी ताकि आपको एग्ज़ैक्ट टारगेट्स नज़र आ जाएँ वीकली वगैरह के, फिर एक और क्लोज़र। तो ये आपके लिए सब कुछ करते हैं, जो वीआईपी में है उनको, ताकि हर चीज़ नज़र आ रही हो, ठीक है? ख़ैर, कहने का मकसद ये था कि अगर कोई चेंजिंग हो ना प्लान में, मेरी कोशिश होती है आपको हमेशा अपडेट कर दें। नाउ यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग देखें ना, ये ऊपर की तरफ बना, ये नीचे की तरफ बना, तो ये भी एक अच्छी बेरिश डिवीजन बन गई, ठीक है? दूसरा, वैसे मार्केट लॉन्ग्स में काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो लॉन्ग्स वालों को सज़ा देनी तो आज बनती थी ना, और गोल्ड में भी सिमिलर कहानी थी, मार्केट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग्स में एंट्री डाल चुकी थी, ठीक है? अच्छा, ओहो! 4 में जाके एक नज़र देखना चाह रहा था। अच्छा, नाउ यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हम क्या उसको नाम है, बुलिश डाइवर्जेंस छोटी-सी बना सकते हैं, और अगर हम यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस बनाएँगे, डेफिनिटली मार्केट फिर 1 पुश ऊपर की तरफ ले सकती है। अभी नहीं बनी है, लेकिन हम लोग डेफिनिटली इस पे नज़र रखेंगे, और आप लोग, हमारे चैनल का काम ही यही है, डिस्कॉर्ड का भी, कि हम एक-दूसरे को अपडेट रखें। अच्छा, अभी आप ये यहाँ पे देखें ना, इस वक़्त आपको ये ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, और ये तकरीबन थोड़ा-सा ऊपर है, थोड़ा-सा ऊपर ना, अगर हम इसको लाइन सीधी को लगाएँ, तो ये मज़ीद नीचे आ गया ना, और ये यहाँ पे ऐसे लगा, और ये यहाँ पे ही ऐसे लगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए था, साढ़े को एक बुलिश डिवीजन अच्छी लगी, और हम दोबारा थोड़ा-सा ऊपर की तरफ निकल जाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कल लॉन्ग्स लगाई थी, और आज उनको डेफ़िनिटली पनिश मिलनी थी, और इस पे हमने कल बात भी की थी, ठीक है? तो ये क्विकली मैं कर देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं काम ये करूँगा, इसको जो हमारा ना, ये जो शॉर्ट चैनल है, इसको मैं यहाँ से उठा के लेके जाऊँगा इस जगह पे, ठीक हो गया? ये हमारा शॉर्ट चैनल हो गया। अच्छा, नाउ सबसे पहली बात, वीकली पे आ जाते हैं, ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। ये हमारे पास, आपको याद होना चाहिए, ये हमारे पास वो लगी हुई है गोल्डन पॉकेट, जो आवरली में भी नज़र आ रही है, और ये हमारे पास ऊपर ये चैनल है। मार्केट इस चैनल तक आ सकती है, इस चैनल से बाहर विक भी मार सकती है, और उसके बाद नीचे की तरफ आएगी, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट इस जगह पे तकरीबन होगा, ठीक है? तो लोग ज़ाहिर है, अ, इतनी जल्दी नहीं वो नीचे जा सकती। आई आई डोंट एक्सपेक्ट कि अभी नीचे चले जाएगी। बेशक कि हम शॉर्ट में हैं, मेरे ख्याल से अब ये एक पुश नीचे लेगी, फिर एक पुश दोबारा ऊपर लेगी, और उसके बाद हम कुछ लेंगे। उसकी कुछ रीज़न मैं आपको बता चलूँ कि कल याद होगा कि हम इस पे वो अपना ये जो हमारा था, बन रहा एलियट वेव बन रही थी। इस एलियट वेव को दोबारा से वो करना पड़ेगा, पड़ गया हमें, रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना? उस एलियट वेव को कैसे रिन्यू करना पड़ेगा? जैसे कि हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 किया था ना, अब इसको दोबारा मज़ीद, कि इसको हम 1 पे लेके जाएँ, ठीक है? यहाँ पे 2 पे लेके जाएँ, यहाँ पे 3 को लेके जाएँ, फिर यहाँ पे 4 को लेके जाएँ, और 1 पुश ऊपर, यहाँ पे हम 5 लेके जाएँ। उसके बाद हम कोई बड़ी पुश नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करें, जो हमें तकरीबन इस ज़ोन में लेके आए। इस ज़ोन में या इस ज़ोन में लेके आए, ठीक है ना? तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। आप इस चीज़ को देख सकते हो, या इस चीज़ को देख सकते हो। तो इसी को अगर आप ऐसे आगे ले आएँ, ऐसे, तो हम एक्सपेक्ट नाउ, दिस इज़ व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग के मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ से एक पुश मज़ीद ऊपर जानी चाहिए, उसके बाद हमें इस तरफ का सफ़र करना चाहिए, ताकि लोग मज़ीद बुलिश हों। लेकिन
सम टाइम मार्केट मेकर अपना रास्ता बदल लेता है, रोड मैप बदल लेता है क्योंकि उसने लॉन्ग और शॉर्ट्स देखनी होती हैं, उसको उस वक़्त वक़्ती तौर पे लोगों का क्या सेंटीमेंट नोटिस करना होता है और उस हिसाब से लगाना पड़ता है। लोग अभी भी बुलिश रहे ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स में एंट्री देते रहे, उसने कंटिन्यूअसली नीचे जाते रहना क्योंकि लोगों ने ट्रैप होते जाना, ठीक है? इस बात को भी आपने हमेशा ये ज़हन में रखना। मैंने आपको सिर्फ़ ये बताया कि हम इसको अगर हम 1, 2 4, 5 को ऊपर कर लें और उसके बाद नीचे की तरफ आएँ तो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है उस प्लान के हिसाब से, ठीक है? अच्छा इसमें हाँ, इसमें अच्छा इसको भी अगर हम देखें ना, ये हमने तकरीबन इसको मैं अगर बिल्कुल सही से करूँ ना, 1 सेकंड ठहरें। हाँ। ठीक है ना? आपको ये नज़र आएगा कि जब मार्केट यहाँ से नीचे निकली, दोबारा ऊपर आई, अब इसी जगह से रिजेक्शन लेगी। लेकिन मैं समहाउ यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम दोबारा 1 पुश ऊपर लें और इसको टच करें और उसके बाद हम कोई न्यू रिएक्शन दें। बाकी आ जाते हैं हमारी वेक्टर कैंडल वगैरह की तरफ, तो आप ये देख देख सकते हैं कि इसको मैं करता हूँ बड़ा, ठीक है? एक हमारे पास वेक्टर कैंडल ये है, एक हमारे पास वेक्टर कैंडल यहाँ पे है, ठीक है? एक वेक्टर कैंडल हमने क्लोज़ कर ली है, एक वेक्टर कैंडल अभी हमने पेंडिंग पे रखी हुई है। नाउ मार्केट यहाँ पे अगर तो यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है, डेफिनिटली मार्केट इसको भी क्लोज़ करने के लिए आ जाएगी। वो कौन से पॉइंट है जहाँ से हम बेयरिश हो सकते हैं, उस पे भी अभी मैं बात कर लूँगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस जो है ना, यहाँ पे हमने ऊपर कल रखवाया था, इसी पे ही आप कायम रहें और क्या उसका नाम है, या तो यहाँ से आप अभी आप टेक प्रॉफिट कर लें या कुछ वेट कर लें, इस चीज़ को लगा लें। मैं 4 आवर में स्पेशली आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी आपको ये भी नोटिस करना है ना कि आपके पास यहाँ पे रेड कैंडल आ गई। दूसरा, हम यहाँ से 2 तरह की चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है ना? 2 तरह की चीज़ें। एक तो ठहरें मैं ना ज़रा, एक तो अच्छा मैं ना कोई क्लीन जगह पे जाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये ज़्यादा क्लीन है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। इस पे मैं लगाता हूँ पहले एक्सटेंशन एक दफ़ा। इसको मैं अगर यहाँ से ऐसे लगा के, ये है लोअर, ठीक है? अच्छा, 1 मिनट ठहर। हाँ जी। अच्छा अगर इस एक्सटेंशन के हिसाब से हम बात करें ना, ये देखिए मार्केट आई, इस जीपी से हमने रिएक्शन दिया कुछ दिन, उसके बाद ऊपर की तरफ गए और इस वक़्त ये गोल्डन पॉकेट से हम दोबारा रिटर्न ले रहे हैं। अच्छा, इस गोल्डन पॉकेट से अगर हम रिटर्न ले रहे हैं तो तकरीबन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये 1.272 है ना, ये जो इस वक़्त नज़र आ रहा है, यहीं से अगर मार्केट छोड़ देती है, कैंडल कंप्लीट करती है तो मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती है और उसका टारगेट तकरीबन ये होगा 52.5, ठीक है? एक तो आप इस पिक्चर को अपने ज़हन में रखिए, ठीक है? दूसरा, इसी पे ही आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक्सटेंशन की बजाय ना अ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊँगा, ठीक है ना? ये रिट्रेसमेंट मैंने लगा दी। यहाँ पे 2 हमारे रिवर्स रिवर्स जिनको कहते हैं ना पॉइंट है, एक तो ये 0.236 जो कि जीपी के बिल्कुल पास ही है और ऑलरेडी टच कर चुकी है। दूसरा पॉइंट है ये डेली और 0.382। अच्छा, मार्केट को यहाँ से या यहाँ से रिटर्न लेना है। इसके बाद मार्केट रिटर्न नहीं लेगी, यानी लेट्स से मार्केट कोई भी क्लोजिंग इससे नीचे दे देती है तो हम वापसी का रिटर्न नहीं ले रहे ऊपर की तरफ, ये आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है? हमें यहीं से रिटर्न लेना है और 1 पुश मोर हायर की तरफ जाना है, ठीक है? जो 52,600 समवेयर तक चले जाएगी क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी वहाँ पे बहुत पड़ी हुई है। यू गाइस नो दैट, ठीक है? लेकिन उसमें मैं कोई ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगा। उसकी रीज़न मैं आपको एक छोटी-सी बताता हूँ, क्योंकि हम नए-नए बुलिश हुए होंगे ना, जैसे ही इसको हम क्रॉस करेंगे तो मैं देखूँगा वो कितनी देर ऊपर रहती है, कितना टाइम स्पेंड करती है। तो 2-3 दिन, 4 दिन मैं नहीं ट्रेड कर पाऊँगा। कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्लस माइनस हो रहा है हमारा, ठीक है? लेकिन जैसे ही मार्केट इस चीज़ को क्रॉस करेगी ना, अगर तो हमने यहाँ से या यहाँ से हमने लॉन्ग पकड़नी है, ठीक है ना? ये L1 है, ये L2 है, ठीक है ना? ये यहाँ से हमने लॉन्ग पकड़नी है और इससे लॉन्ग पकड़ के इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, अब ऊपर जाते हुए, ठीक है ना? स्टॉप लॉस हमारा इस डेली के नीचे है। ये मैं पिक्चर आपको ऐसे भेज दूँगा, ठीक है ना? ये 0.382 और ये डेली, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। या आप मोर ईज़ी ले लें, तो आपको यहाँ पे अपना 50 ईएमए भी नज़र आ रहा है, 50 ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस रख लो आप, ठीक है? तो लॉन्ग को पकड़ो यहाँ से या यहाँ से। अच्छा, ये होगी लॉन्ग। अब हम लॉन्ग में रह सकते हैं। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली अगर ऊपर जाती है, हम लॉन्ग में रह सकते हैं। जैसे ही हमारा दिल करेगा हम टेक प्रॉफिट कर लेंगे और उसमें से निकल जाएँगे, ठीक है? लेकिन उसके बाद देखेंगे मार्केट को कि यार मार्केट मज़ीद ऊपर पुश लेगी, क्या करेगी, कैसे नहीं करेगी। और दूसरा, यहीं से अगर मार्केट नीचे चले जाती है, तो बल्ले-बल्ले फिर हम वापसी नहीं कर रहे, फिर हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। और मेरा इस वक़्त क्या है, मैं इस वक़्त यहाँ से शॉर्ट पे हूँ, ठीक है?
अभी मैं कैंडल क्लोजिंग देखूँगा, कैंडल का रिएक्शन देखूँगा। मुझे पता है ये वेक्टर कैंडल रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ भी रिकवरी के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है ना। यहाँ भी वेक्टर कैंडल हमारे पास पड़ी हुई है 4-4 आवर में, 1-1 आवर में, डेली में भी पड़ी हुई हैं। तो इस वेक्टर कैंडल को बाद में भी रिकवर किया जा सकता है। इट्स नॉट सच अ बिग डील, ठीक है? लेकिन मैं देखूँगा कि मार्केट का रिएक्शन क्या है, क्या इसको अभी यहीं से रिकवर करने जाती है मार्केट, इस गोल्डन पॉकेट के ये इस लेवल से नीचे नहीं आ रही क्या? मार्केट कंटिन्यूअसली यहीं पे ही स्टॉप कर रही है, जो जो हमारा जीपी का लेवल, अगर यहीं पे कंटिन्यूअसली मार्केट स्टॉप कर रही है, तो देन आई हैव टू अज्यूम कि यार ठीक है, मार्केट यहाँ से हिलना नहीं चाह रही है नीचे की तरफ, तो यहीं से हम अपनी शॉर्ट से एग्जिट करते हैं और लॉन्ग में आके ऊपर की तरफ दोबारा जाने का एक पुश लेते हैं, ठीक है? और अगर अगली 1-2 कैंडल में मार्केट नीचे आ गई, तो मैं शॉर्ट में रहूँगा और देखूँगा यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ से भी अगर नीचे गई, तो फिर हमें शॉर्ट में ही कंटिन्यू रहना है और उसी शॉर्ट में डबल, डबल, डबल करते रहना। दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है दोस्तों? बाकी कोई चेंजिंग हुई, कोई सिनेरियो हुआ, तो एज़ यूजुअल आपको पता है कि हम यहाँ पे आपको अपडेट करते हैं, अपने वीआईपी डिस्कॉर्ड में हर चीज़ आपको अपडेट की जाती है। उसके अलावा इस ये जो प्रीमियम में डाटा आपको शो होता है ना, इसको आप कंटिन्यूअसली लर्न करें। ये स्पॉट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को लर्न करना, क्योंकि आप ये सोचें कि दिन में एक बार भी इसको देख के सही डेप्थ इसकी समझ जाओगे ना, यू आर अ ट्रेडर, ठीक है? मार्केट को टाइम देंगे, यू विल अर्न, ठीक है? अगर मार्केट को टाइम नहीं देंगे, मार्केट विल ईट यू, ठीक है? बिकॉज़ देयर आर स्मार्ट पीपल सिटिंग देयर। तो इस हिसाब से हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखिए, हमेशा स्टॉप लॉस का ख्याल रखिए। यहाँ से हमारी लॉन्ग बन गई 1, यहाँ से हमारी लॉन्ग बन गई 2, और ये इसको भी अगर हमने क्रॉस किया तो हमारी कोई लॉन्ग नहीं बन रही है, ठीक है? अ, प्रोबेबली मैं इस चीज़ का ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आए तो मैं शॉर्ट से निकलूँ, ठीक है ना? यहाँ से हमने जो शॉर्ट ली ना, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से शॉर्ट पे निकलूँ और लॉन्ग पकड़ूँ। लेकिन डेफ़िनिटली अगर यहीं पे मार्केट थोड़ा टाइम गुज़ारती है, तो मुझे अभी निकलना पड़ जाएगा, ठीक है? इन चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट जो कि आपके चैनल को सपोर्ट करते हैं, आपके चैनल को ऊपर लेके जा सकते हैं, प्लीज़ नहीं भूलिएगा। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे। बाय बाय।